हम रामकृष्ण के पुजारी बने, लेकिन हमारी पूजा में भगवान शिव के लिए जरूर स्नान होना चाहिए। अत्र भुक्ताखिलम सौख्यम पुत्र पौत्रादि भी शुभम। जो लोग अपने पुत्रों को सुखी देखना चाहते हैं तो सात्विक भाव से भगवान शिव की पूजा में लग जाए। ऐसा नहीं है कि आप सावन का महीना शंकर की पूजा आपने कर ली है तो आप रामकृष्ण के द्रोही हो जाएंगे। नहीं, बहुत लोग तो रुद्राक्ष नहीं पहनते। उन्हें पूछा जाए भैया क्यों नहीं पहनते। एक महात्मा अभी की बात है, अभी मैं वृंदावन में था तो वो कहते हैं एक सातमुखी रुद्राक्ष हमें दे दो। वो मैं बांट रहा था, व्यासपीठ से दे ही रहा था प्रसाद रूप में। घोर गरीबी का नाश करता है सातमुखी रुद्राक्ष। तो महात्मा जी बैठे थे, ये बच्चे जानते हैं उन्हें, तो उन्होंने कहा एक रुद्राक्ष हमें दे दो। हमने कहा चांदी में मड़वा करके पहन लेना। बोलते पहनेंगे नहीं हम। क्यों नहीं पहनोगे? हम इसलिए नहीं पहनेंगे क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, इसलिए हम तुलसी पहनते हैं, हम रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। मैंने कहा ना राम प्रसन्न होगा ना कृष्ण प्रसन्न होगा, क्योंकि स्वयं नारायण के शब्द हैं और हूं एक गुप्त मत सबई कहों कर जोर शंकर भजन बिना नर भगत न पावहु मोर। कृष्ण के भक्त तो हम भी हैं, राम के भगत तो हम भी हैं, लेकिन हमारी धमनियों में भगवान महादेव का नाम गूंजता है। शिव के बिना भक्ति का है। ऐसे दुनिया में जितने भी मुझसे दीक्षा लिए हुए मेरे जितने भी साधक, जितने भी मेरे शिष्य हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा, आप किसी भी देवी देवता के भक्त हों, मुझसे आप कोई भी मंत्र लेके गए हों, मेरी व्यासपीठ आपको आदेश करती है कि ओम नमः शिवाय आपको जपना ही है। इसके बिना नहीं है कल्याण, बिल्कुल भी नहीं। तो हम जैसा व्यक्ति ग्रंथ पढ़ के कोई अपराध वाली बात थोड़ी करेगा। हम तुम्हारी श्रद्धा के साथ कोई खिलवाड़ थोड़ी करेंगे। शिव की कृपा के द्वारा तो इष्ट में अगाध प्रेम होता है। एक वो कथा आती है, नरसिंह जी की कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। नरसिंह जी के माता पिता थोड़ा जल्दी चले गए थे, घर में भाभीियों की चलती थी। नरसिंह अच्छे परिवार से थे, घोड़ों के लिए गायों के लिए वो चारा काट के घास काट के लाती थी। भाभियाँ बड़ी लड़ाकू थी, बहुत झगड़ालू थी, गालियाँ दे के उससे बात करती। एक दिन नरसिंह को आने में थोड़ी देर हो गई, साधुओं से मिलने में रह गए, तो भाभियों ने खूब गाली दी। नरसिंह रो पड़े, इतना अपमान हुआ कि झेल नहीं रहा था। हर चीज की एक सीमा होती है, अपमान झेलने की भी तो कोई सीमा होगी उसकी भी। उसका इतना अपमान कि वो रो पड़े। उन्होंने कहा भाभी माँ, आज के बाद मैं कभी इस देहली पर पाँव नहीं रखूंगा। और नरसिंह रोते हुए वहां से निकल पड़े। जंगल में एक शंकर का शिवालय था। नरसिंह वहां महादेव की पिंडी को पकड़ करके बहुत ज्यादा रोए और बोले बाबा अब अपमान सहन होता। आंख के आंसू जैसी पिंडी पर गिरे, सत्य घटना है, महादेव प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने नरसिंह को अंक में भर लिया और कहा बेटा क्या चाहते हो? नरसिंह ने कहा प्रभु मुझे तो पता ही नहीं है मैं काय के लायक। शंकर का काम है, जो जिसका भगत है उस भगत को उसके भगवान से मिला देता है। भगवान महादेव नरसिंह को लेके वृंदावन आए। वृंदावन में एक जगह बंसी बट, वहां लेके पहुंचे और कहा प्रभु आपके भगत को लेके आया हूं, ये संभालो। और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथ ऐसे करे और नरसिंह को अपने अंक में भर लिया, अपने अंक से अपने गले से लगा लिया नरसिंह। ये किसने मिलाया? महादेव। महादेव तो तुम्हें तुम्हारे इष्ट से जाकर के मिला देते।